ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ट्रिगोन और एक है मेट्रॉन। अब ट्रिगोन और मेट्रॉन का मतलब क्या है, अगर हम ये जान लेते हैं तो हमारा आधा काम कंप्लीट है। ट्रिगोन, आप देखो ये सिमिलर दिख रहा होगा आपको पॉलीगॉन जैसा, ये वर्ड आ रहा होगा पॉलीगॉन जैसा। अब पॉलीगॉन का आपका मतलब पता होगा, पॉली मतलब मेनी और गॉन मतलब साइड्स, साइड्स। अब पॉलीगॉन क्या होता है कि मेनी साइड्स से बना हुआ क्लोज्ड शेप, जैसे हेक्सागन, पेंटागन। सिमिलरली अब ट्राइगॉन को अगर देखो तो ट्राइगॉन में भी एक वर्ड आ रहा है ट्राई और दूसरा आ रहा है गॉन। तो ट्राई यानी 3, तो यहां पर आप आ गया 3 और ये हो गए साइड्स, तो 3 साइड से मिलके बना हुआ क्लोज्ड शेप, और वो क्या होगा, वो होगा एक ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्राइगॉन तो हमने क्लियर कर लिया। अब बात आते हैं मेट्रॉन पे। मेट्रॉन वर्ड है मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट। अब किसका मेजरमेंट आप कर रहा हूं, तो ट्रायंगल्स में साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट करोगे। तो ये हो गया साइड्स और एंगल्स। अब साइड्स और एंगल्स का आपको अगर मेजरमेंट करना है तो आप कैसे करोगे, उसके लिए पहले हमें यूनिट चाहिए होगी। तो यूनिट के लिए आप देखो, साइड्स के लिए हमें पता है क्या हो सकता है, मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर, कुछ भी आप ले सकते हो, और उन सबके बीच का रिलेशन भी हमें पता है। एंगल्स के लिए आपने देखा होगा अभी तक कि आपको डिग्री आपने सुना होगा, एर्थ में सुना होगा कि 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर सारे एंगल्स, तो डिग्री आपको पता होगा। बट हम 11th 12th में क्या यूज करते हैं, तो वो बेसिकली यूज करते हैं रेडियन। अब रेडियन एक नया टर्म आया, ये क्या है, तो ये है एसआई यूनिट। क्या है, एसआई यूनिट है एंगल को मेजर करने का। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे आपने 3 लिखा और आगे लिख दिया RAD, तो यानी ये हो गया 3 रेडियन। आपने 3 लिखा, ऊपर अगर आपने C लगा दिया तो ये भी हो गया क्या, 3 रेडियन। ठीक है, तो साइड्स में हमें पता है कि मीटर, सेंटीमीटर, इन सब में क्या रिलेशन है, बट क्या एंगल्स में भी हमें पता है कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, तो वो हम देखते हैं। तो डिग्री अगर हम लेते हैं 180 डिग्री, तो इसमें हमें मिलता है पाई रेडियन। ठीक है, बाकी यूनिटरी मेथड से आप सब कुछ निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने 1 डिग्री यहां पे लिखा, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन, तो आप लिख सकते हो पाई अपॉन 180 रेडियन। सिमिलरली 30 डिग्री आपको निकालना हो, तो 30 डिग्री लिखा तो यहां हो गया पाई अपॉन 180 इंटू 30, यानी ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 से कटा 6 और ये आ गया पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरह से आप सिमिलरली बहुत सारे निकाल सकते हो, जैसे 90 डिग्री के लिए आप पाई बाई 2 कर सकते हो, 45 डिग्री के लिए पाई बाई 4 कर सकते हो। तो सारे रेडियंस कन्वर्जन आपको पता हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, एक और होता है एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट, जो कि ज्यादा यूज नहीं होता है बट हम जान लेते हैं, तो वो होता है ग्रेड्स। अब ग्रेड्स क्या है, तो ग्रेड्स और डिग्री में फिर से हम रिलेशन देखते हैं। क्या है कि 90 डिग्री जो होता है वो होता है 100 ग्रेड्स के बराबर। तो ये फ्रेंच सिस्टम है, इसका हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, कंपटीशन में बहुत आता नहीं है। ठीक है, तो बट इतना हम जान ले तो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। चलिए, तो ग्रेड्स हो गया। अब मेजर कैसे करते हैं, तो आप देखो हमारे लिए एक जरूरी क्या है एंगल को मेजर करने के लिए, पहला कि इनिशियल रे आपके पास होना चाहिए, इनिशियल रे। ठीक है, इसी को हम बेस मानेंगे। और दूसरा आपको होना चाहिए टर्मिनल रे, टर्मिनल रे। अब इनिशियल रे से अगर टर्मिनल रे की तरफ आप जा रहे हो तो वो एंगल मेजर होगा, और सर्कुलरली जाना है। कैसे कि आपने इनिशियल रे से स्टार्ट किया और टर्मिनल रे पर एंड कर दिया। तो लेट सपोज ये अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो आप किस तरह से घूम रहे हो, तो आप देखो ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंगल आप क्या लोगे, हमेशा पॉजिटिव लोगे। ठीक है, अगर इनिशियल रे यही रहे, ठीक है, बट टर्मिनल रे नीचे की साइड पर एंड हो रहा है, अब ये हो गया टर्मिनल रे, टर्मिनल रे। तो अब एंगल कैसे मेजर करेंगे, तो आप देखो इनिशियल रे से स्टार्ट करोगे और टर्मिनल रे पर एंड करोगे। मान लो फिर से ये 30 डिग्री है, बट चूंकि अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप एरो का साइन देखो तो ये क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल को हम लेंगे निगेटिव और इसको हम बोलेंगे -30 डिग्री। यानी क्लॉकवाइज सिस्टम में आपको एंगल कैसे मेजर करना है, तो वो मेजर करना है आपको निगेटिव में। ठीक है, तो ये हो गया एंगल्स के बारे में।
तो अब एंगल हो गया, साइड्स और एंगल्स के बीच का हम रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, क्या होता है कि एक राइट एंगल होता है, ये हो गया राइट एंगल। मान लो ए है, बी है और सी है, ये एंगल हमने दे दिया थीटा और ये है 90 डिग्री। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं। कौन कौन से? पहला साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। इन सब के बारे में हमने देखा हुआ है, बट फिर से हम रिवाइज करते हैं कि साइन थीटा क्या है। तो देखो साइन थीटा नॉर्मली हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट बेस्ट वे क्या है कि आप देखो थीटा जिधर है उसके अपोजिट बोलो कि साइन थीटा इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस थीटा के लिए हम क्या बोलते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट उससे बेस्ट वे क्या है कि आप बोलो एडजेसेंट साइड। थीटा के साथ वाला साइड कौन सा है? तो वो हो गया एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब टेन थीटा देखते हैं। तो टेन थीटा में पता है क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां लिख लेते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो आपने साइन थीटा कॉस थीटा पता कर लिया, उसके अलावा बाकी और जानने की जरूरत नहीं, बस आप रिलेशन देखोगे टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा